लोकतंत्र से, संविधान से लेना देना नहीं है, जिहादी मानसिकता। डॉक्टर अजीज खान, इस पर मुझे जवाब दे दीजिए फौरन। क्या मतलब है वोट जिहाद का? क्या कहना चाह रही हैं? वोट जिहाद कीजिए। देखिए रूबिका जी, सबसे पहले तो जो भी वीडियो आया है उसकी कोई पुष्टि नहीं है वो, क्योंकि आज की डेट में जिस तरह बीजेपी के लोग जो इनका आईटी से मुझे कंप्लेन, अरे मुझे के शर्मा जी नहीं, अब ये चिड़चिड़ाहट नहीं है, प्लीज मुझे अरे अजीज साहब, अरे प्रवक्ता हो नहीं, ये तरीका नहीं, प्लीज मुझे मौका दे। रूबिका जी इनको इंटरप्ट करें, रोकें आप ये सब तरीका। देखिए मैं बार-बार कह रहा हूं शर्मा जी, बीजेपी का जो आईटी, बस इतना है कि ऐसी बातें मत बोलिए ना, ऐसी बातें मत बोलिए ना कि कोई भी चौंक जाए। मतलब मरियम खान भी शायद चौंक जाएगी, कहेगी मैं इतनी मेहनत करके वोट जिहाद करके लामबंद करने की कोशिश कर रहे हो और आप कह रहे हो पुष्टि नहीं हुई है। ऐसी भी बातें मत कीजिए ना। अब उसको थोड़ा कैंसिल करके वापस मुझे बोलने दे। मैं कह रहा हूं ना कि जिस तरह ये फैक्ट्री है, आईटी सेल है बीजेपी का, वो किस चीज को कैसे मैनिपुलेट कर दे कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैं उस वीडियो पे कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे पूरी तरह से नहीं जानकारी है कि उस वीडियो की सत्यता क्या है, पहली बात। लेकिन तारीख सबसे ज्यादा जो कष्ट है आज की डेट में वो ये है कि गारंटी और विकास की जो नदी है वो सूख गई बीजेपी की। अब वो हिंदू मुसलमान का छौंका लगा करके ये कहीं ना कहीं उसे सींचने की कोशिश कर रहे हैं उस नदी को। सूख गई नदी। अब ये विकास की बात नहीं करते, गारंटी की बात नहीं करते, तमाम जो बड़े बड़े वायदे किए थे, दावे किए थे, उस पर बात नहीं करते। मैं कह रहा हूं रूबिका जी कि आज की जो पोजीशन है बीजेपी की, कहीं ना कहीं वो ये नहीं समझ पा रही है कि मैं कैसा नैरेटिव सेट करूं, क्योंकि वो गोल पोस्ट लगातार चेंज कर रही है। अरे मैं तो कह रही हूं अजीज खान साहब, अरे अजीज खान साहब सुनिए, अजीज खान साहब मेरी बात सुनिए। मैं कह रही हूं कि आप ना 400 सीटें ले आए, मैं तो मान लेती हूं 400 सीटें आप लेकर आ गए हैं, लेकिन इस तरीके से उकसाऊ और भड़काऊ बयान देकर क्यों? क्या जरूरत है आपको? ऐसे मुसलमानों को आप लोग परेशानी में डालते हैं। वो जिसे वोट देना चाहे देने दीजिए ना। जिहाद शब्द का इस्तेमाल आप मुसलमानों से काहे जोड़ रहे हैं? आप लोगों को तो कुछ नहीं होता है, वहां पे खड़े होकर आप बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं। आज जिहाद से जोड़ा है, कल आतंक से जोड़ देंगे, कहीं भी जोड़ देंगे। पिसेगा तो बेचारा बीच में मुसलमान ना। वो मुसलमान वोटर की क्या गलती है? पल्लू डालकर, साड़ी पहनकर, वहां पे बड़ी नेत्री बनकर उनको लगता है ऐसे बयान देने से मुसलमान वोटर लामबंद हो जाएगा। क्या मतलब होता है वोट जिहाद का? आप मुझे ये बताइए, क्यों कहना है उनको वोट जिहाद? क्या समझ रखा है मुसलमानों को उन्होंने? उंगली के इशारों पर नाचेंगे। और जिहाद, जानते हैं आप, जिहाद जो है आज की तारीख में वो वाला जिहाद नहीं रह गया। डॉक्टर अजीज खान साहब, आप भी जानते हैं, आप भी मुसलमान, ये वो हुजूर के टाइम वाला जिहाद नहीं रह गया है, स्ट्रगल वाला। आज जिहाद का नाम सुनते ही अगल बगल जितने भी लोग हैं वो खौफ खाने लगते हैं। मानिए आप इस बात को, ये एक नैरेटिव, एक सेंटिमेंट बन गया है। कह रही है वोट जिहाद कीजिए, क्या मतलब है इसका? आप समझते हैं इस बात को? देखिए रूबिका जी, देखिए मैं कह रहा हूं ना कि आज जो नैरेटिव सेट हम कह रहे हैं ना कि किसी के कहने से मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे दलित हो, चाहे सिख हो, हर शख्स चाहता है कि मोदी जी अपनी 10 साल की उपलब्धियों को बताएं। अब हिंदू मुसलमान का नैरेटिव सेट ना करें। आप देश के सर्वोच्च नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री, जब वो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं तो मीडिया उस पर सवाल नहीं करता, चुनाव आयोग उस पर सवाल नहीं करता। सवाल इस बात का है कि वो कार्यकर्ता है। सच्चाई ये है कि जिन्होंने स्टेटमेंट दिया, पता नहीं क्या हैसियत है उनकी, उनको मैं भी नहीं जानता, शायद आप भी नहीं जानती होगी। तमाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था, कैसे आ सकते हैं? डॉक्टर साहब आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, आप बहुत समझदार आदमी हैं। इनफैक्ट आप वो शख्स हैं जिनके साथ मुझे डिबेट करके तसल्ली भी मिलती है और आनंद भी आता है। जवाब दीजिए अजीज भाई, ठीक है? और ये रूबिका जी ऐसा नहीं पता। के शर्मा जी आपसे ज्यादा आपकी नेत्री को जानते हैं। सुनिए, मैं कह रहा हूँ जानकारी पूरी। जिलाध्यक्ष के बारे में मैं अपनी बात पे आ रहा हूँ। मेरी बात तो पूरी, अरे भाई मेरी बात तो पूरी, प्लीज आप शर्मा जी मेरी बात तो पूरी होने दीजिए साहब, क्यों परेशान? जी बोलिए रूबिका जी। अजीज खान एक सेकंड, मुझे मैं बात भी ना कर 30 सेकंड में बात कंप्लीट कीजिए। के शर्मा जी, अजीज खान साहब, आपको सीधे आपकी कॉम्प्लिसेंसी को के शर्मा चैलेंज कर रहे हैं कि आप इतना लेड बैक एटीट्यूड के साथ इलेक्शन लड़े कि आपको यही नहीं पता कि फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी की नेत्री है वो। देखिए रूबिका जी,
पहली बात तो यही दिक्कत है कि इनको ज्ञान कम, ये जानकारी नहीं चाहते हैं कि देश में तमाम इनके बड़े नेता हैं और पता नहीं क्या क्या बयान देते हैं, लेकिन वो बयान का तो खंडन करते नहीं। वो ये कहते साहब उनका निजी बयान है। मैंने कहा कि जो भी ये नेत्री है उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिया उसकी वीडियो की मैं पुष्टि नहीं करता, क्या सच है क्या सच नहीं है, एडिटेड है नहीं है, पहले कोई कंप्लीट करने दे सर प्लीज, मुझे बोलने दे सर। मैं आप मुझे बोलने नहीं देंगे, ये सही बात पूरी रखने दीजिए ना सर कंप्लीट करने दे सर, बात तो रखने दीजिए ना, बात रखने दे सर। सवाल इस बात का है कि अगर उन्होंने कोई गलत स्टेटमेंट दिया है तो ये चुनाव आयोग कहीं ना कहीं संज्ञान में ले रहा है, वो एक अलग इशू है। लेकिन जो आज बड़ा इशू है, आप अभी आरक्षण की बात कर रहे थे, मैं कहना चाह रहा हूं कि 66 जातियां हैं ओबीसी समाज की, 54% उनकी आबादी है, आप 27% उनको आरक्षण मिल रहा है। 13 जातियां 17 जातियां अति पिछड़ी जात की है, जिनका 13% उनकी आबादी है। हम जानना चाहते हैं कि आपके जो ये दलित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, उनको उनका हक कब देंगे? क्योंकि आर्टिकल 341 में सीधा स्पष्ट है कि जिसकी जितनी आबादी होगी ये मुद्दा फंस गया है जिसको ना आप निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं सर। ये कहने में आपको दिक्कत होगी, मैं जानती हूँ, और इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन दे देती हूँ और खुलेआम क्वेश्चन दे देती हूँ। अजीज खान साहब, मेरे पास वक्त की कमी है।